अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हुआ यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसकी तरफ नहीं जा रहे और अदम एतमाद का वोट ले लिया है, लोगों को खाना खिला लिया और वहाँ पे तकरीरें कर ली। असल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में कि ये किसी सूरत भी इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे और इससे सुप्रीम कोर्ट को कोई दिलचस्पी नहीं कि ये इतमाद का वोट ले रहे हैं, ये वहाँ पे पार्लियामेंट में क्या बकवास कर रहे हैं। और आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट की क्या हैसियत है। करोड़ों रुपए ये जो हरामखोर उधर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं इनको दिए हुए, इनको खरीदा हुआ है। ये समझ ले कि इनको जो कहा जाएगा वही ये करेंगे। 50-50 करोड़ रुपए मिले हुए हैं और मुआदे हुए हैं कि जब हम आपको कहें कि आपने खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, जब हम आपको कहें कि बैठ जाइए आपने बैठ जाना। ये जो ड्रामाबाजी आज पार्लियामेंट में की गई बगैर पूछे, ना किसी को कोई दिलचस्पी, आप आदमी इतमाद रोज वोट लेते रहे, रोज वहां पे खाना खिलाएं लोगों को लाखों का। वो कौन सा आपके बाप की कमाई है? जाहिर है आपने कौन सा पल्ले से देने। आप तो खुद जितने आप शबाज शरीफ की बात कर ले, या रामखोर तो खुद भी हलाल का नहीं खाता। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको पीछे से जो डंडे वाली सरकार है उन्होंने कहा हुआ है कि आपने हर वो काम करना है कि इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। अब इन्होंने नया जो चक्कर दिया है, अभी ये तीन तीन बंदे जो हैं वो दोनों तरफ से बैठ गए और बातचीत करेंगे इंतखाबात पे। ये एक नई गेम है। इसमें ये शर्तें रखेंगे कि इंतखाबात अभी रहने देते, आप पार्लियामेंट में आ जाए। आज उनको पार्लियामेंट में पीटीआई के लोगों को नहीं जाने दिया और अब ये सौदेबाजी होगी। उसमें ये भी सौदेबाजी रखेंगे कि जो मुकदमात आपके लोगों के ऊपर हैं उनको भी हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये मुकदमात बनाए इसीलिए गए थे कि इनके साथ, ताकि इनको पहले फंसाया जाए एक सिस्टम में और फिर वहाँ से आज़ाद करने की शर्तें रखी जाए। ये मैं आपको बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे तरीके से बताऊँ कि आप सब समझ सके कि तरीका वारदात इन्होंने क्या ढूंढा। इमरान खान को 29 तारीख को फिर इस्लामाबाद अदालत में बुला लिया गया। आज ये भी कह दिया और नैब के भी जो बंदे वो हरकत में आ गए। ये सारा सिस्टम चलाने का मकसद ये था कि अब सौदेबाजी का वक्त आ गया। जो कुछ इन्होंने एक साल में बेड़ा गर्क किया वो अब ये कहेंगे जनाब इंतखाबात हम अक्टूबर में कराएंगे, लेकिन ये करवाएंगे फिर भी नहीं, ये फिर मुकर जाएंगे। आप अंदाजा लगाए कि जहां पे पंजाब में कोई कानूनी गवर्नमेंट नहीं है वो लोग नहीं जा रहे, तो इन्होंने कहां से जाना है? पाकिस्तान में तो आपको इल्म है कि जितनी मर्जी जलालत होती रहे, कभी कोई गया है वजारत छोड़ के? म्याद खत्म हो जाएगी फिर ये म्याद ले आएंगे 1 साल की। तो जनाब ये इमरान खान जो है, इसकी टीम के जो बंदे हैं वो इतने बड़े सियासी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान की वो गलतियां जो आज इसके गले में पड़ रही हैं, जज्बाती फैसले थे, जिस तरह पार्लियामेंट से ये आउट हुए, इनको पता लग गया था कि ठीक है गलत फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, फौज के जरिए सारा कुछ करवाया गया, मगर इन्हें पार्लियामेंट में बैठे रहना चाहिए था। वहां से ये निकल गए। फिर दो गवर्नमेंट जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की वो भी हाथ से गुजर इनके गई। अब ये खाली हाथ है, ना ये पार्लियामेंट में जा सकते, अदालतों में इस्तीफों के केस लगे हुए हैं, अदालतें जो है वो फैसले नहीं कर सकती क्योंकि उनको ऊपर से लाठी वाली सरकार ने कहा हुआ कि आपने दबा के रखना है। हम किसी सूरत इनको ये आमादा करना है कि इंतखाबात हम नहीं करवाएंगे, फिर नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, फिर साल एक उससे और भी ज़्यादा लेके। तो अब ये बताया जा रहा है कि हम कोई पैसे भी जारी नहीं करेंगे, पार्लियामेंट नहीं जारी करेगी। फजल रहमान से बयान दिलवा दिया गया है, उसने कहा जी ठीक है महंगाई बढ़ी है मगर तरक्याती काम बहुत हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं किसी को कोई पता नहीं। हाँ ये हो सकता है कि उसकी भी बात ठीक है, वो काम ये हो रहे हैं कि इनके अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी ज़िंदगी में
अगर आप देखें तो फ़र्क पड़ा है तो सिर्फ गरीब आवाम की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है। गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाए गए, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने कौन से पहले अपने पैसे अपने पल्ले से पैसे देने होते थे। तो ये गेम जो चल रही है, जिस दिन जिन्होंने गवर्नमेंट का तख्ता उल्टाया था इमरान खान की, तो मैंने उस दिन ही आपको कह दिया था कि ये हरामखोरों का टोला जो है ये जल्दी काबू में नहीं आएगा। आपने देखा वहां पे जी हाथ खड़े करो, 180 बंदे पूरे है, किसने सही तरह गिने, क्या किया कोई पता नहीं, कोई किसी के पास पेपरी कार्रवाई नहीं, कोई चीज नहीं। और अपना वो जो ड्रामा था वो आपने देखा कि वहां पे जो चल रहा था पार्लियामेंट में, फिर तकरीरें की, दिल ही निकाला था। इनकी बकवास सुनने को भी दिल नहीं करता, थोड़ी बहुत ही सुन लेते हैं कि आपको बताना होता कि ये बकवास इन्होंने की है। तो जनाब ये लोग जो अब इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, मैसेज इन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट को, ये हमारे खिलाफ कोई फैसला न करना, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पार्लियामेंट से इत्मीनान का वोट लेके आए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है ये भी समझ से बाहर है। ये भी अभी तक समझ नहीं आई कि ये वहाँ पे जब तौहीन अदालत हो रही है पार्लियामेंट में, जजों के खिलाफ बोला जा रहा है, बकवास की जा रही, कभी बिलावल करता है, कभी शहबाज शरीफ करता है, कभी इसहाक डार करता है, कभी कोई और करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? ये भी एक बड़ी अजीब ही बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट वक्त पे एक्शन लेती, इनको जो जितने भी ये 40-45 से पार्लियामेंट के जो सीनियर हैं, इनको नाअहल करार देती और उसी वक्त इनका पता चल जाना था कि अब इन्होंने क्या करना। लेकिन हमारे जजेस रहा थे, क्योंकि वो भी कई जगह पे फंसे हुए हैं, उनके भी कारनामे कोई अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल है कि वहां से निकल नहीं पा रहे। ये मुख्तसर मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। देखते हैं ये क्या 3-3 बंदे बैठ के बातचीत करेंगे, कोई फैसला नहीं होना, वहीं के वहीं सुई रहनी है। उन्होंने टाइम इनको वहीं पे लेके जाना है, पीटीआई के लोगों ने मानना नहीं है और फिर मुज़ाकरात बेनतीजा साबित होंगे। निकला कुछ भी नहीं। और जिस मकसद के लिए ये जो चोरों का टोला है, पीडीएम वाले, वे ये लगे हुए हैं, वो किसी सूरत भी पीटीआई की कोई बात नहीं मानेंगे। उनको पता है पीटीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है, इमरान खान अवाम है उसके हाथ में, मगर अवाम भी वो वाली है कि अभी तक उनमें भी शऊर और वो चीज़ें नहीं आई जिसकी वजह से कोई इनकलाब नज़र आता हो कोई, क्योंकि इनको भी लाइनों में लगने की आदत पड़ चुकी है, जूते खाने की आदत पड़ चुकी है। इनको भी अगर जूते ना पड़े तो अवाम को भी सुकून नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी इनसे जान छूटती नज़र आती हो, और ये अब सौदेबाजी जो है वो आप सबके सामने आ जाएगी। अभी ये बातें बाहर नहीं निकालेंगे, हो सकता है पीटीआई वाले निकाल दे कि जनाब हमें ये ऑफ़र की है कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, हम आपके इस्तीफे जो है वो बहाल कर देते हैं स्पीकर को कह के, और ये पार्लियामेंट में आएंगे तो वहीं पे गेम आ जाएगी जहां पे 12 या 13 महीने पहले जहां से गेम शुरू हुई थी। आप भी इंतज़ार करें, हम भी करते हैं, शाम को लाते आज़रा में और भी बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।